everyone, welcome back to my channel. So this is the second lecture of life processes. हमने previous lecture में nutrition and its type पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे nutrition in amoeba. सबसे पहले समझते हैं amoeba क्या होता है. What is amoeba? पहले हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम nutrition in human beings. Okay? Let's start with nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba. सबसे पहले समझते हैं अमीबा क्या होता है. अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है. मतलब सिंगल सेल होता है उसमें. हमारी बॉडी की तरह उसकी कॉम्प्लेक्स बॉडी तो होती नहीं है कि उसके हाथ भी हों, पैर भी हों, मुंह भी हो. हमारे पास तो हर फंक्शन के लिए एक ऑर्गन है, लेकिन उसके पास नहीं है. वो एक सिंगल सेल बॉडी है. ओके, ये सब लिख लेते हैं. अमीबा इट इज अ unicellular eukaryote. ये अमीबा एक पैरामीशियम होता है. जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम ये दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं. ठीक है, इज अ यूनिसेलुलर इन सिंगल सेल प्रेजेंट. अब हम पढ़ते हैं इसमें न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, ये सब पढ़ेंगे. ठीक है, so nutrition in amoeba involves 5 steps. इसमें न्यूट्रिशन 5 स्टेप से होता है. अभी एक एक करके समझते हैं उनको. फर्स्ट इज इंजेशन. इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड. फूड को इसका न्यूट्रिशन हमारे न्यूट्रिशन से सेम ही होता है कि हमारे भी वही 5 स्टेप्स होते हैं और इसके भी 5 स्टेप्स ही होते हैं. हम भी सबसे पहले अपने माउथ से फूड को इनटेक करते हैं. ऐसे ये भी सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप होता है न्यूट्रिशन का इंजेशन. ओके, इनटेक ऑफ फूड या इंजेशन ऑफ फूड. ऑफ फूड पार्टिकल. इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं. This process is known as phagocytosis. हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया इंजेशन. अब पढ़ते हैं सेकंड स्टेप, दैट इज डाइजेशन. डाइजेशन मतलब अब हमने इंजेस्ट कर लिया फूड को, हमारे अंदर चला गया ईसोफेगस से. उसके बाद होता है ब्रेक डाउन. मतलब डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ. हमने इतना बड़ा बड़ा लिया है तो हमें उसको खाना लिया है हमने इतना बड़ा बड़ा, तो उसको हमें तोड़ना भी तो पड़ेगा. उसको उसको हम बोलते हैं डाइजेशन. ब्रेक डाउन ऑफ
breakdown of large insoluble food into simple soluble form. मतलब हमने इतने बड़े-बड़े पार्टिकल्स लिए हैं फूड के, इसने अमीबा ने, तो हमें इसको छोटे-छोटे से टुकड़ों में ही तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है लार्ज फैट मॉलिक्यूल, ये है स्मॉल फैट। ठीक है? तो हमारे 2 स्टेप्स हो गए, फर्स्ट इंजेशन एंड देन डाइजेशन, ओके? अब हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज़ एब्ज़ॉर्प्शन। अब एब्ज़ॉर्प्शन क्या होता है? हमने फूड को खा लिया, उसको बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें जो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स हैं, अब हमें उन्हें हर सेल्स तक पहुँचाना भी तो होगा। तो उसको बोलते हैं हम एब्ज़ॉर्प्शन, हर सेल्स तक खाना को पहुँचाना, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ in which food is distributed to each cell of the body इज़ नोन एज़ एब्ज़ॉर्प्शन। मतलब फूड को हमारी सारे सेल्स तक, हमारे पास तो मिलियंस ऑफ सेल हैं, तो हर सेल को हम अपना वर्क करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो वो तो हमें फूड से मिलेगी। तो इसका मतलब होता है एब्ज़ॉर्प्शन, हर सेल्स तक खाने को पहुँचाना, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेप, दैट इज़ एसिमिलेशन। फूड हमने खा लिया, ब्रेक डाउन भी कर लिया, उसको हर सेल्स तक पहुँचा लिया, तो सेल्स तक पहुँचने के बाद क्या उससे हमें एनर्जी तो मिलेगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम एसिमिलेशन, एनर्जी लेना हर सेल से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एनर्जी फ्रॉम ईच सेल इज़ नोन एज़ एसिमिलेशन, ठीक है? अब लास्ट स्टेप है इसकी इजेशन। अब लोग इसमें इजेशन और एक्सक्रीशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, पर ये दोनों ही अलग चीज़ होते हैं। इजेशन मतलब द जो भी मतलब हमने खाना खाया वो मतलब कुछ बच गया या कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए, कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उसमें, वो रह गए, तो उसका रिमूवल उसको बोलते हैं हम इजेशन। और एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज़ लाइक यूरिन एंड स्वेट, इन सब को हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। इसका रिमूवल को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एंड इजेशन इज़ द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, ओके? द रिमूवल ऑफ undigested
and unabsorbed food particle is known as egestion. ओके, तो हमने सारी स्टेप्स पढ़ ली हैं इसके न्यूट्रिशन अमीबा की। फर्स्ट इज इंजेशन, देन इज डाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, एंड द फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, एंड द लास्ट वन इज इजेशन। ओके, अब हम इसका एक एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है न्यूट्रिशन अमीबा का, सारी प्रोसेस का हम वो बना लेते हैं। वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देखो, ये हमारा अमीबा है, इसका कोई शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप होता है। कुछ भी बना लो इसको। ये इसका न्यूक्लियस, इसको यहाँ पर इसका होता है फूड वैक्यूल। यहाँ पर ये खाना स्टोर करता है। ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले इसमें यहाँ पर था फूड, मैं इसको अलग कलर से बनाती हूँ। यहाँ पर था फूड पार्टिकल। अमीबा ने इस फूड पार्टिकल को देखा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है, ये है ना स्यूडोपोडिया फॉर्म कर लेता है, कुछ ऐसा। ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन लग रहा है, इसका बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब फॉल्स, एंड पोडिया मतलब फीट। ये अमीबा की होती है फॉल्स फीट। इससे ये मतलब अपने खाने को अंदर लेता है इसकी बॉडी के अंदर। इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा। न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। इसने यहाँ पर फूड पार्टिकल्स देखा और यहाँ से इसको अंदर ले लिया इसके। अब फूड पार्टिकल इधर आ गया। अब होता है थर्ड स्टेप। इसमें एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन दोनों होता है। न्यूक्लियस, ये फूड इसके साइटोप्लाज्म में अब चला जाएगा वैक्यूल से। क्योंकि एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में हमने यही तो पढ़ा था कि हर सेल्स तक फूड को पहुंचाना और उससे एनर्जी लेना। तो अब इसकी बॉडी में देखो पूरा फूड ये पहुंच चुका है। ये है वैक्यूल, और इसको एनर्जी भी मिल गई। अब फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा? इजेशन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा अब वो इसे रिमूव कर देगा। ये न्यूक्लियस इसका। वैक्यूल में था फूड, अब उससे ये बाहर कर देगा फूड को। इनको लिख भी दे रही है यहाँ पर। इंजेक्शन, डाइजेशन, assimilation, absorption।
and the fourth one is digestion. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई होप समझ आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसके स्टेप्स को। फर्स्ट इज इंजेशन, देन इज डाइजेशन। इंजेशन इज द intake of food, digestion is the breakdown of large soluble insoluble molecules into soluble fat। थर्ड वन इज एब्सॉर्प्शन, हर सेल्स तक एनर्जी पहुंचाना। हर सेल्स तक हमने फूड को पहुंचाया, अब फिर उससे क्या मिल गया हमें एनर्जी, वो एसिमिलेशन। और जो कुछ फूड बच गया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसके रिमूवल को हम बोलते हैं इजेशन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, ये नोट कर लेना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, इन ह्यूमन बींग्स। अब हमने ये तो पढ़ा था कि हम हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक। कि हम सबसे पहले इंजेस्ट करते हैं फूड को, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं सबसे पहले किससे बना होता है। ह्यूमन digestive system consists of alimentary canal and associated glands। एलिमेंट्री कैनाल से बना होता है और कुछ ग्लैंड से। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, ये थिन ट्यूब होती है। अबाउट इसका डायमीटर इसका 7.2 डायमीटर होता है, इसका 6 to 7 डायमीटर होता है, इतनी लंबी होती है ये ट्यूब। और ये थिन होती है। इसके अंदर बहुत सारे हम ऑर्गन पढ़ेंगे कि क्या क्या आता है इसमें। स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी हम सब पढ़ेंगे इसको। और इसमें आता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स पे होता है। इन सब को मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इसमें ही हमारा पूरा डाइजेशन होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। हम पूरा सबसे पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम is start from mouth।
यहाँ पर फूड सबसे पहले मिक्स्ड होता है अपने सलाइवा के साथ, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, इसको हम टैलिन भी बोलते हैं, इसका एक और नेम होता है, जो करता है हमारे स्टार्च को, हम स्टार्च ही तो लेते हैं, इनडायरेक्टली हम स्टार्च ही तो कंज्यूम करते हैं, स्टार्च को ये करता है कन्वर्ट माल्टोज में। ओके, सबसे पहले फूड आता है, हम उसको इंजेक्शन करते हैं अपने टीथ से, हम उसे क्रश करते हैं, बाइट करते हैं, और हमारी टंग की मदद से हम उसको सलाइवा के साथ मिक्स होता है, बहुत सारे एंजाइम भी मिक्स होते हैं। फूड इज गैदर विद द हेल्प ऑफ बाइलोब टंग, टंग के दो लोब्स होते हैं इसलिए उसको बाइलोब बोलते हैं। बाइलोब टंग। देन फिर फूड देन बकल कैविटी। यहाँ पर फूड सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, फूड mixes with saliva, सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में। ओके, यहाँ से जाता है फूड फेरिंग्स में। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, ये है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हम जैसे लेते हैं अपना खाना तो सबसे पहले हमारा ये जो हमारा अपना ट्रैकिया दिखता है जो कि विंड पाइप होता है, ये हमारा पहले होता है, हमारा फूड पाइप तो बाद में होता है। ट्रैकिया हम किससे कवर होता है, एपिग्लॉटिस से, तो जब भी हम फूड लेते हैं तो एपिग्लॉटिस से ट्रैकिया कवर होता है, और फूड हमारे इधर ट्रैकिया में नहीं जाता है, हमारे फूड पाइप में जाता है, उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। तो ये कॉमन पैसेज है, मतलब यहाँ से फूड भी जाएगा और एयर भी। बकल कैविटी के जो ऊपर वाला रीजन बाद वाले रीजन होता है उसका हम बोलता है फेरिंग्स। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद जाता है फूड ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है, हमारा फूड पाइप। यहाँ पर एक मूवमेंट होता है जो कि ईसोफेगस में यहाँ मूवमेंट होता है, यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं, वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्ट करती हैं, जिससे हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो सके, मतलब फूड ऊपर की तरफ पुश ना करे। अब एक एग्जांपल समझना, जैसे कि हम ऐसे उल्टे लेटे हों तो भी हम जैसे फूड को खाएं तो वो ऊपर क्यों नहीं जाता है, हमारी नीचे ही तो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे होते हैं जो कि फूड को नीचे पुश करते हैं अपनी स्टमक में। ठीक है, उसका मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हियर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर। यहाँ से जाता है स्टमक में। स्टमक में
स्टमक बस इसमें स्टमक में हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है कंप्लीटली। स्टमक एक जे शेप्ड का ऑर्गन होता है जिसमें बस 4 से 5 घंटे के लिए फूड अपना स्टोर रहता है बस। वहाँ पर स्टमक में होते हैं HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl मतलब जो कुछ भी खाना आ रहा है उसमें ईसोफेगस से, उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, HCl उसको किल करता है। और पेप और जो म्यूकस होती है, म्यूकस HCl की अटैच से स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन स्टोर फूड्स फॉर 4 to 5 आवर। इसके पास एंजाइम्स होते हैं कुछ, हैज सम एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करता है, जो जो भी फूड में कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है उसको मारता है उसको। और ये जो पेप्सिन होता है इसको एक्टिवेट करता है, ये इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मतलब जो भी प्रोटीन आता है वो इसी से डाइजेस्ट होता है। kills the bacteria। The protein digesting enzyme mucus protect the inner lining of stomach from the HCl attack। यहाँ से जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। Small intestine is the place where complete digestion occur। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो प्लेस है जहाँ पर पूरा फूड का डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इसके पास होते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। जो क्या करते हैं मतलब सरफेस एरिया बढ़ाते हैं कि एब्जॉर्प्शन होना होता है, इसलिए इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। प्लेस where complete digestion occur। has villi to increase surface area for absorption of food। यहाँ से जाता है फूड, मैं यहाँ से लिख रही हूँ या फिर नेक्स्ट इसे साफ करके लिखती हूँ। ये सब पूरा नोट कर लेना अच्छे से। मैं एक शुरू से फ्लो चार्ट बना दे रही हूँ।
pharynx, esophagus, stomach, small intestine, देन इंटेस्टाइन हो गया हमारा। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, उधर कोई डाइजेशन नहीं होता है, वाटर का सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद आता है रेक्टम, जहाँ पर जो अनएब्जॉर्ब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता है और फ्रॉम बाय एनस इट रिमूव्ड। ओके, ये हो गया हमारा पूरा डाइजेशन का। अब ये तो हो गया हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आता है ये सब। अब इसके साथ आते हैं हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स, दैट इज पैनक्रिया एंड लिवर। ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसमें आते हैं लिवर एंड पैनक्रियास। पैनक्रियास के बाद पैनक्रियास लिवर करता है सिक्रेट बाइल जूस, और जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस के पास कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट करता है टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स में। ये है लार्ज फैट और ये है टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स। इसको करता है कन्वर्ट बाय जूस। ये इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है ये। इसके पास कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। और अनदर ग्लैंड है हमारे पास पैनक्रिया। पैनक्रिया एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसमें बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? जिनमें डक्ट होती है प्रेजेंट। और एंडोक्राइन वो होते हैं जिनमें डक्ट्स नहीं होते, जो अपनी सिक्रेशन विथआउट एनी डक्ट करते हैं। और जिनमें डक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। तो इसमें दोनों पार्ट होता है। जब इसको जब इसके पास हार्मोन्स होता है तभी एंडोक्राइन की तरह काम करता है, और इसके पास एंजाइम्स होते हैं तभी एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। और ये सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। तो उसमें होते हैं कुछ एंजाइम्स। फर्स्ट इज ट्रिप्सिन, जो करता है प्रोटीन डाइजेशन। और दूसरा होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो करता है स्टार्च डाइजेशन। और थर्ड होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो करता है फैट डाइजेशन। तो ये हो गया हमारा पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके, बाय बाय।